नमस्कार दोस्तों, 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 139 साल के इतिहास में तीसरी बार यह अधिवेशन होने जा रहा है। इससे पहले 1936 और 1961 में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और जब जब यह हुआ तब गुजरात की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला। अब हैरानी की बात दोस्तों ये भी है कि एक साथ एक ही दिन में मोदी और राहुल दोनों गुजरात में होंगे। उसी दिन में सूरत में पीएम मोदी होंगे और दूसरी तरफ अहमदाबाद में राहुल गांधी होंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में आयोजन करने का ऐलान अब कर दिया है। इसका क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या कांग्रेस की रणनीति होने वाली है, ये भी अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में होगा, ये भी क्लियर हो चुका है। और साथ ही दोस्तों, हाईकमान जो है कांग्रेस का, उसने बता दिया है कि देश भर के करीब 3000 नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जी हां, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से कांग्रेस के नेता यहां पर आएंगे और करीब 3000 नेता होंगे। तो सोचिए जरा दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कार्यक्रम कितना बड़ा, कितना भव्य और कितना प्रभावी होने वाला है। दोस्तों, इसे कांग्रेस के 2025 के सबसे बड़े कार्यक्रम, सबसे बड़े आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है। कई मायनों में यह कार्यक्रम बेहद अहम होने वाला है। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि भाई गुजरात के चुनाव तो अभी बहुत दूर है, बहुत समय है, तो फिर क्यों अभी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इसे भी आपको समझने की जरूरत है। इसके पीछे कांग्रेस की एक पूरी रणनीति है। बहुत सोच समझकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोस्तों, गुजरात 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का जब कांग्रेस ने ऐलान किया था, तब से इस बात की तुक लगाई जा रही है कि भाई आखिर किस लिए, क्या वजह हो सकती है कि यह कार्यक्रम अभी आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है। अमूमन क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो इस तरीके का कोई भी आयोजन वहां करते हैं जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं, ताकि वहां का माहौल बनाया जा सके। और वहां का माहौल पहले से ही चुनाव के अनुकूल होता ही है और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में जोश भरने का भी एक बहुत बढ़िया जरिया बन जाता है इस तरीके का कार्यक्रम। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर खुद आ रहे हैं इस पूरे मोर्चे को संभालने के लिए। वो खुद एक्टिव हो गए हैं और इसे बहुत महत्व दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर देखें तो ये कई मायनों में अहम हो जाता है। अहम इसलिए कि भाई गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस का भी बहुत पुराना और गहरा रिश्ता है और भारतीय जनता पार्टी का भी। भारतीय जनता पार्टी के सारे सीनियर लीडर लगभग गुजरात के ही हैं। वहीं अगर देखें तो कांग्रेस के लिए भी गुजरात एक गढ़ रहा है, पुराना गढ़ रहा है। एक वक्त था जब गुजरात में कांग्रेस को हराना नामुमकिन होता था, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कई सालों से विराजमान है। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह उम्मीद है कि गुजरात से एक तीर से 2 निशाने लगाए जा सकते हैं। जी हां, पहला तो कांग्रेस अपनी पुरानी खोई हुई जमीन को मजबूत कर सकती है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की जमीन को कमजोर बना सकती है। इसीलिए अभी से, पहले से ही चुनाव के 2-3 साल पहले पूरे के पूरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरी की पूरी जमीन को मजबूती से फतेह करने का पूरा एक रोड मैप दोस्तों तैयार हो चुका है। राहुल गांधी खुद यहां पे पहुंचेंगे। 7 और 8 मार्च को वो यहां पर रहेंगे गुजरात में। लेकिन ये महज संयोग है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अधिवेशन से पहले गुजरात के दौरे पर होंगे और उसी वक्त नरेंद्र मोदी भी सूरत के दौरे पर होंगे, तो दोनों ही नेता आमने सामने होंगे और देखना होगा कि किसके दौरे का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, कांग्रेस ने 64 साल पहले 1961 में गुजरात के भावनगर में ऐसा ही अधिवेशन किया था और वो भी बेहद भव्य रहा था। उसका भी काफी असर देखने को मिलता था। ऐसे में इस वाले अधिवेशन से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, अधिवेशन की तारीख नजदीक आने के बाद कांग्रेस की रणनीति का भी खुलासा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी इन 2 दिन के अधिवेशन में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों का शंखनाद करना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजरात की जमीन को मजबूत करना कांग्रेस का लक्ष्य है। अब कांग्रेस चाहती है कि वो 8 साल पहले 2017 के चुनावों में सत्ता हासिल करने की काफी नजदीक पहुंच गई थी। उस वक्त क्या था कि पार्टी ने पहले से कोई तैयारियां नहीं की थी। तैयारी चुनाव से कुछ महीने पहले ही शुरू की गई थी, लेकिन फिर भी पार्टी लगभग चुनाव
में बहुत अच्छा प्रदर्शन करी, जीतते जीतते रह गई। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति है कि अगर इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती हैं, ज्यादा बेहतर तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, तो गुजरात की तस्वीर को बदला जा सकता है। कांग्रेस की इस रणनीति का खुलासा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम से हुआ है, क्योंकि वो खुद 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर होंगे, तो इस दौरान पीएम मोदी सूरत में होंगे। अब दोस्तों, राहुल गांधी राजनीतिक मामलों की समिति की मीटिंग से जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी तमाम प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ में बैठक करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी गुजरात के अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। अब दूसरी बहुत बड़ी बात दोस्तों कि कांग्रेस के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता केसी वेणुगोपाल भी गुजरात पहुंचे हैं। कांग्रेस के यहां पर कामों का, अधिवेशन का जायजा लेने के लिए वेणुगोपाल यहां पर पहुंचे अहमदाबाद में, और उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ राजीव भवन में बैठक की। केसी वेणुगोपाल पार्टी नेताओं के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे और वहां पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि भी दी। तो इस तरीके से दोस्तों इस पूरे अधिवेशन का दोस्तों तैयारी काफी तेजी से चल रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो रणनीति अपने मन में बना करके बैठी हुई है, क्या वो यहां पर इस अधिवेशन के बाद पूरी हो जाएगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।